हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखेंगे 66 बीपीएससी में सामान्य विज्ञान से पूछे गए प्रश्न। बीपीएससी के लिए सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 30 से 32 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जैसे 2020 में भी सामान्य विज्ञान से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इतना वेटेज हर साल लगभग बीपीएससी में रहता है। इसीलिए साइंस पर विशेष ध्यान देंगे। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड में के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। यह जो दिया है 242, यह है परमाणु द्रव्यमान, और यह जो दिया है 94, यह है परमाणु संख्या। यानी परमाणु संख्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो परमाणु संख्या माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ दिया है 242, तो 242 में से हम कितना घटा देंगे 94, तो यह आ जाएगा 148, यानी ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो इनमें H+ आयन की सांद्रता होगी। तो H+ आयन की सांद्रता होती है 10 के पावर माइनस pH, 10 के पावर माइनस pH। यहाँ पर pH पहले 3 है तो हम 10 के पावर माइनस 3 देंगे। फिर है कि 10 के पावर हो जाएंगे 6, क्योंकि 3 से 6 बदलता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका सांद्रता क्या होता है। 10 के पावर माइनस 3 है, उसके बाद हो जाता है 10 के पावर माइनस 6, यानी 1000, यानी 10 के पावर माइनस 3 गुना क्या होता है, कम हो जाते हैं। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं। प्रकाश के वेग होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, जबकि चालक का गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ पूछा गया है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को गर्म करने पर उसकी चालकता कम होती है यानी घटती है, जबकि चालक का गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा संयंता होती है विस्कोसिटी, यह होती है शहद की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कमी के कारण होती है। तो यह आयोडीन की कमी के कारण होती है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि में आयोडीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि महिला सेक्स हार्मोन है, यह है एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। जबकि ऑक्सीटोसिन को प्यार का हार्मोन्स कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को। यहाँ कह रहा है कि महिला हार्मोन्स है, यह है एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, यानी किससे होकर ऊष्मा सबसे कम प्रभावित होगा। यह है पारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाती है। यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाती है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दूध का किसका घटिया स्रोत है। दूध किसका घटिया स्रोत है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन सी बहुत कम पाए जाते हैं दूध में, यही इसीलिए विटामिन सी का घटिया स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। यह है जैमेज। जैमेज के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा फैलते हैं, इसीलिए प्रदूषण भी ज़्यादा होते हैं पेट्रोल और डीजल से, ऑप्शन डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है, यानी बेंजीन में का सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। तो देखो बेंजीन का फिगर ऐसे होता है, यह है बेंजीन। तो बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है। तो यूरिया में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है CH4N2O, यानी इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। यूरिया का फॉर्मूला याद रखेंगे CH4N2O। नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन जो रक्त थक्का बनाने में प्रभावी होता है, यानी कौन से विटामिन है जो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं। यह होते हैं विटामिन के, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। ऑप्शन ए है सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा। तो यह है सेब। सेब सच्चा फल नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में सबसे मीठी चीनी है, यानी सरकार दिया है इसमें सबसे मीठी कौन सी है। यह होते हैं फ्रूक्टोज। फ्रूक्टोज सबसे मीठी चीनी होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है फल, तना, जड़, फूल की कली। तो यह सूखे हुए फूल की कली से उत्पन्न होते हैं लौंग, जो हम लोग मसाला के रूप में प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो फल में अत्यधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, इसीलिए वह इतना पौष्टिक होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि ऑप्शन ए है खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। बी है नोड और एंट्रोनोड होते हैं, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन से नहीं बदलता है। यह फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलता है, जबकि तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ बदलते हैं, वेग भी बदलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है दूरी। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं फैराडे स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक है, यह है सार्वभौमिक स्थिरांक है। सार्वभौमिक स्थिरांक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण है। यह इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि करवाहट के लिए मानव जी का संवेदनशील क्षेत्र है। यह है पीछे का भाग। पीछे का भाग करवाहट के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह दिया गया है आर्विड कार्लसन को। आर्विड कार्लसन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेत और नेफ्थलीन को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। यह होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया सकता है। ऊर्ध्वपातन में कोई भी ठोस एक वेग वाष्प में बदल जाते हैं, वह द्रव में नहीं बदलते हैं। एक ठोस डायरेक्ट वाष्प में बदल जाते हैं, इसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है पैरेलल सीरीज का 1/R रिजल्टेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए यह सिंपल फार्मूला है, उस पर लगाना है। यह क्वेश्चन वैल्यू ऐसे दिया गया है कि आपको कैलकुलेशन करने में ही समय लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4.7 किलो ओम। अब कर देख लीजिएगा, ऑप्शन डी आ जाएंगे 4.07 ओम। थैंक यू।
धन्यवाद।